सो लेट्स से ये आपके स्विचेस मैंने लगा दिए हैं कुछ नेटवर्क में, 1 2 एंड 3। तो तीनों मोड की प्रैक्टिकल देख रहे हैं मुझे, तो एटलीस्ट 3 स्विच आपके पास मैं ले लेता हूँ। ओके, तो एस के 50 to 30 सेकेंड ऑन होने के बाद कंडीशंस क्या है देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं वीटीपी की कंडीशंस के बारे में। वीटीपी बोलता है कि पहला जो आपके लिंक्स है ना, सारे के सारे जो अपलिंक्स हैं वो ट्रंक होने चाहिए जी। ठीक है, तो ये भी ट्रंक होगा, ये भी ट्रंक होगा। फैंटास्टिक। आप 2 3 तरीके यूज कर सकते हैं, या तो उस पे डीटीपी पे रिलायबल रहिए आप, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल पे। इसके इस पोर्ट को ट्रंक बना दो, इसके इस पोर्ट को ट्रंक बना दो, तो ये इधर वाले को भी ट्रंक बना देगा और ये इधर वाले को ट्रंक। तो लिंक कैसा आ जाएगा आपका, ट्रंकिंग। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है कि आप यूज करिए सेम वीटीपी डोमेन। तो एक कमांड चलती है यहाँ पे देखिए, अगर ये स्विच 1 में मान लो ये स्विच 2 है और ये स्विच 3 है, तो स्विच 1 पे आपको एक कमांड रन करनी है। और एक और चीज याद रखिए, स्विचेस में एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो लूप को रोकता है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है, इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो वीटीपी है वो डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता, वो आपको इनेबल करवाना पड़ता है, और ये उसकी कमांड है वीटीपी डोमेन। तो अब डोमेन सेम होने का मतलब ये कि यहाँ पे जो आप नाम रखेंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे, स्टार्ट कराएंगे वीटीपी को, तो ये नेम मान लो अगर एक जगह आपने रख दिया है सिस्को, तो हर स्विच पे ये कमांड सेम होनी चाहिए। स्विच टू सेम कमांड वीटीपी डोमेन सिस्को, स्विच 3 वीटीपी डोमेन सिस्को। तो ये दो कंडीशंस एटलीस्ट आपकी नेसेसरी है, बाकी कंडीशंस की हम बात करेंगे बाद में। चलिए मैं जाता हूँ स्विच 1 पे। या तो आप इसको ट्रंक बना दीजिए, इसको ट्रंक बना दीजिए, इस तरह के पोर्ट अपने आप ट्रंक बन जाएंगे। वो आपकी मर्जी है कि आपको मैनुअली ट्रंक करने हैं या फिर डीटीपी पे रिलाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके दोनों जो पोर्ट्स हैं 0/1 0/2, और यहाँ पे मैं सिर्फ पैकेट ट्रेसर में ये ले रहा हूँ आपके FA 0/1। अदरवाइज आपको स्विच टू स्विच जो लिंक है वो अप लिंक यूज करने हैं, एटलीस्ट गीगाबिट वाले आपको प्रेफर्ड है। सो इंटरफेस रेंज दोनों एक साथ ले लेता हूँ, FA 0/1 to 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, लेयर 3 स्विच होते तो आपको स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू पहले सेलेक्ट करनी पड़ती, फिर ये कमांड चलती स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वाली। पर अभी हम क्या है सिर्फ लेयर 2 पे यूज कर रहे हैं। तो ओके, अभी अगर अगर चेक करेंगे हर जगह हर एक स्विच में, तो लिंक्स आपको ट्रंक मिलने चाहिए। शो इंटरफेस ट्रंक एक कमांड है, आप चेक कर सकते हैं 0/1 ट्रंक है, और इस वाले स्विच पे भी 0/1 क्या होना चाहिए आपका, ट्रंक होना चाहिए। ओके, ट्रंक है तो ऑब्वियसली बीच वाले में तो रहेगा ही रहेगा। पहली कंडीशन हमने कर दी सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है कि आप रन करिए ये वाली कमांड वीटीपी डोमेन, और यहां पे जो आप नेम लिखेंगे, सी इनिशियली अगर आप करेंगे डू शो वीटीपी स्टेटस, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, नेम में नल, एम्प्टी ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, राइट। बट अगर आप यूज करेंगे वीटीपी डोमेन, और यहाँ पे कोई भी मान लो मैंने क्या नेम चूज किया है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पर एक बार जो चूज किया वो सारे स्विचेस पे सेम रखना है। ओके, आपने अब क्या मैसेज रिसीव किया, वीटीपी जो डोमेन नेम पहले नल कुछ भी नहीं था, अभी वो किस में चेंज हो गया, सिस्को में। तो दोबारा से चेक करिए जरा, सो यू कैन सी ये जो नाम है आपका चेंज हो चुका होगा। ठीक है, ओके, पहली कंडीशन ये हुई आपकी ट्रंक वाली, दूसरी हुई आपकी डोमेन नेम। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए आप जरा, यहाँ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन कितनी है, 5। आप सोच सकते हैं 5 क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक है आपके पास डिफॉल्ट वीलैन 1, और 4 है आपके पास जो आपकी लेगेसी या रिजर्व्ड वीलैन है। तो 5 आपको मिलेगी मिलेगी। और दूसरी चीज एक और देखिए यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितना है आपको, 0। मीन्स शुरू में सॉरी, शुरू में जब आप कोई भी वीलैंस नहीं बना रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो आपको मिला है स्विच के अंदर सिर्फ वही डेटाबेस है, तो वो नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होगा आपका, 0 से। लेकिन जब भी आप अब कोई इसमें वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये नंबर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप वीलैन बनाएंगे तब भी 1 ऐड होगा, नेम चेंज करेंगे तब भी 1 ऐड होगा, और जब डिलीट करना चाहेंगे तब भी 1। हर एक वीलैन की एक्टिविटी पे ये नंबर 1 से बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, घटेगा कभी भी नहीं।
तो ये क्या दिखाता है आपको, इसको बोलते हैं वीलैन डेटाबेस अपडेटर एक तरह से, कि जितना ज्यादा ये नंबर होगा ना वो दिखाएगा कि जो डेटाबेस वीलैन का आपके स्विचेज में है वो उतना ही रीसेंट है, हाल ही में जो करंट वीलैन आपने बनाई होगी वो उस स्विच में बनी होगी जिसमें ये रिवीजन नंबर ज्यादा बनेगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच में क्या मिलना चाहिए आपको, सेम, सॉरी जीरो। अभी आप डू शो वीटीपी स्टेटस यहाँ पे करेंगे तो सेम चीज मिलनी चाहिए आपको सारी की सारी। नाम देखिए, ट्रंक लिंक यूज कर रहे थे तो अगले स्विच में तो नाम अपने आप से कर देगा वो चेंज सिस्को, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप करते हैं वीटीपी डोमेन और सिस्को, वो क्या दिखा देगा कि ऑलरेडी सेट है। ओके, नो प्रॉब्लम। रिवीजन नंबर कितना है, 0। एग्जिस्टिंग वीलैन कितनी है, 5। थर्ड स्विच पे चेक कर लेते हैं एक बार, शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे नेम नहीं है, बाकी ये जो पैरामीटर है ये सेम है आपके। थर्ड मोड में जाइए जरा और आप चलाइए वीटीपी डोमेन सेम नेम सिस्को, दैट्स इट। फिर अगर आप डू शो वीटीपी स्टेटस करते हैं यहाँ तो अब देखिए नाम चेंज हो गया आपका सिस्को में। ओके, अभी मैं क्या करूं, सारे के सारे किस मोड में है देखिए, बाय डिफॉल्ट हर एक जो आपका सर्वर मोड में मिलेगा आपको। ओके, दिस वन इज सर्वर एंड दिस वन इज ऑल्सो सर्वर। अब मैं क्या करता हूं, एक रिक्वायरमेंट मान के चल लेते हैं कि ये मेरे को कॉन्फ़िगर करना है ट्रांसपेरेंट में, ये रखना है मुझे सर्वर और ये रखना है मुझे क्लाइंट। देखिए आप जो आपके सर्वर रूम में रखे हुए स्विचेज है ना, जो कोर स्विचेज और वो सब है, कोर और डिस्ट्रीब्यूशन, उनको कुछ सर्वर को आप रखिए, सॉरी कुछ स्विचेज को आप रखिए सर्वर मोड में। अदरवाइज सारे स्विचेज आपके किस में रहने चाहिए, क्लाइंट मोड में, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्लाइंट वाला अगर मान लो गलती से कोई वीलैन यहाँ पे बन भी जाती है तो वो आपकी कहीं और ना जाए। ओके, पर बनाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर वीलैन डिलीट करते हैं ना आप, और वो वीलैन कोई क्रूशियल डेटा कैरी करती है तो वो हर जगह से हट जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट बनाओ, अगर गलती से वीलैन हटे भी तो वो हटा ही ना पाए, दैट्स इट। और कुछ स्पेशल केसेस में आप कुछ स्विचेस को क्या बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको वीटीपी का मोड चेंज करना है। तो ये तो सर्वर है, इसको तो रखने की जरूरत है नहीं, इसको मैं रख देता हूं ट्रांसपेरेंट। तो वीटीपी मोड क्वेश्चन मार्क करेंगे, 3 मोड दिखेंगे आपको यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट ऑफ का मतलब क्या है, अभी ये किस मोड में है, वीटीपी मोड ऑफ में है, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे, सर्वर में है, यस सर्वर में, नॉट ऑफ, सर्वर में, ठीक है। वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ओके। देन आप यहां जाएंगे वीटीपी मोड क्लाइंट, तो देख लेते हैं जो हमने बातें की थी वो सच है कि नहीं। मान लीजिए यहां पे मैंने एक वीलैन बना दी अभी न्यू, दैट इज 10। ओके, तो अगर आप वीलैन का डेटाबेस चेक करेंगे, डू शो वीलैन ब्रीफ, तो आप देखिए आपको वीलैन 10 यहाँ पे एक्टिव दिख रही है। ओके, सी दिस वन, नाम मैंने नहीं दिया अभी तक कोई, सिर्फ वीलैन बनाई है। अब क्या चेक करते हैं जरा, यहाँ पे चेक करिए वीटीपी का स्टेटस। एग्जिस्टिंग वीलैन कितनी होगी आपकी, 6। रिवीजन नंबर देखिए 1 से बढ़ गया है क्योंकि हमने एक वीलैन बना दी है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, नेम देता हूँ, नेम मैंने दे दिया है इसको ए, कोई भी एक नाम हो सकता है। फिर से आप वीटीपी का स्टेटस चेक करेंगे तो आपका नंबर कितना हुआ, 2। एक और वीलैन अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए 15 या फिर 11, तो अब नंबर कितना होना चाहिए आपका, 3, क्योंकि एक और वीलैन का आपने चेंज किया है। तो अब कुछ भी अगर आप करेंगे वीलैन के साथ, तो लेट मी से नेम में डालता हूं इसको बी, फिर एक और वीलैन बनाता हूं मैं 12, तो उसके बाद स्टेटस कितना हुआ आपका, 5। फिर मैं 12 को नेम दे देता हूं सी, अब स्टेटस कितना होना चाहिए, 6। बट अगर मैं मान लो अभी वीलैन को हटा देता हूं, एक वीलैन को, नो वीलैन 12, तो अभी जो स्टेटस था आपका वो 6 से 5 नहीं होगा, 7 ही होगा, हमेशा एक ऐड होता है। तो फाइनल एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपकी कितनी वीलैन है यहाँ पे। सो पेस्ट नहीं लेगा क्या वो, ओके, सो आई थिंक मैंने कॉपी किया नहीं था। सो डू शो वीलैन ब्रीफ नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए दोबारा लिख देते हैं एक बार, डू शो वीलैन ब्रीफ। ओके, अभी मैं इसको कर लेता हूँ एक बार कॉपी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 2 वीलैन मुझे मिल चुकी हैं और दोनों के नाम चेंज हो चुके हैं। अब मैं चलता हूँ जरा इस क्लाइंट वाले के पास,
क्या यहाँ पे मेरी वीलन आई होंगी क्या? तो शो वीलन ब्रीफ, जरा देखिए एक बार, एंड यस यू कैन सी आपको वीलन रिसीव होगी। ये काम है किसका? वीटीपी का। फिर शो, अगर आप करते हैं वीटीपी स्टेटस, रिवीजन नंबर भी हर जगह क्या होना चाहिए आपका? सेम। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैंस भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो सिंक हो रहा है आपका वीलैन का डेटाबेस, वो इन रिवीजन नंबर की वजह से हो रहा है। ओके। और अगर आप यहां देखेंगे तो ये स्विच जो था किस मोड में था आपका? ट्रांसपेरेंट ना। तो क्या इसको कोई वीलैन लेनी चाहिए आपकी वहां से? नो, सर्वर से इस पे कोई वीलैन आपकी नहीं आएगी। बट अगर मान लो ये कोई वीलन खुद बनाता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक वीलन बनाई है 55 के नंबर से, तो अगर चेक करेंगे आप शो वीलन ब्रीफ, 55 यहाँ तो है, लेकिन क्या ये इसकी अपडेट किसी और को देगा? तो सर्वर पे एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे मुझे कोई 55 वीलन नहीं दिख रही। क्लाइंट पे एक बार चेक करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी वीलन है, शो वीलन ब्रीफ, नहीं 55 नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट में वो अपने आप तक ही अपना डेटाबेस सीमित रखेगा, खुद तक लोकल रखेगा, वो किसी को ना अपनी वीलैन की अपडेट्स सेंड करने वाला, ना किसी से रिसीव करने वाला। अब मैं क्लाइंट को एक बार जरा चेक करूं कि ये वीलैन बना सकता है क्या? तो लेट्स से 1 2 3, नो। तो क्लाइंट जो है वो वीलैन क्रिएट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वीलैन के साथ। सो दिस इज हाउ योर वीटीपी इज कॉन्फ़िगर्ड। और कैसे आप मल्टीपल स्विचेस को डिफरेंट रोल्स दे सकते हैं, डिफरेंट मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या वीटीपी की कंडीशंस हैं, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। सो आई होप इस वीडियो में इतना काफ़ी है। हमने वीटीपी के बेसिक्स कर लिए हैं, टाइप्स कह लीजिए या मोड्स, और वीटीपी के वर्जन को थोड़ा सा अभी और अगर आप देखेंगे रिवाइज करेंगे ना तो ज़्यादा सेंस बनेगी, क्योंकि पहले हमें डोमेन का नहीं पता था, रिवीजन नंबर का नहीं पता था, पर अभी हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वीटीपी एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन, एडवांस है जो वीटीपी का पार्ट। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या कुछ रखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और यस सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।